हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का एक टॉपिक करने वाले हैं, अपना है एडवर्ब, जिसके हम बेस्ट कंसेप्ट सीखेंगे। तो यही हमने सीरीज कंटिन्यू कर रखी है अपनी इंग्लिश में, जिसमें हम हर एक टॉपिक के जो भी आपके बेस्ट कंसेप्ट है वो हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो भी चीज़ हम सीखें उसको विद एग्जाम्पल से यहाँ पर करेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखिएगा, अलग से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी इंग्लिश की, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है हमारा, ही बिहेव्ड माइजरली। अब देखिए, वर्ब जो है आपकी, वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब करता क्या है? क्वालिफाइज करता है किसको? वर्ब को, यानी कि ये ऐड करता है किसमें? वर्ब में कुछ ना कुछ चीज ऐड करता है। अब देखिए, जो माइजर होता है वो आपका नाउन होता है। अब देखिए, माइजरली क्या होगा? आपका एडजेक्टिव। तो कुछ बच्चे इसको एडवर्ब मानने की गलती कर जाते हैं कि माइजरली क्या है? एडवर्ब है। इसी का यदि आपको एडवर्ब बनाना है तो आप लिखते हैं इन अ माइजरली मैनर, इन अ माइजरली मैनर। तो यदि आप नाउन में एलवाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो आपका एडवर्ब बनता है, आप सभी को पता ही होगा। तो यदि आपको माइजर का एडवर्ब बनाना है तो कैसे बनेगा? इन अ माइजरली मैनर। तो यहां पर हमारा क्या यूज होगा? ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। तो यहाँ पर आप माइजरली यूज नहीं करेंगे, तो बिहेव आपकी वर्ब है, तो वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब। ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और वर्ड हैं आपके, जैसे कोवार्ड है, निगार्ड है, NIGARD, और स्कॉलर है, SCHOLAR। तो ये कुछ और वर्ड हैं आपके, निगार्ड, कवार्ड, माइजर और आपका स्कॉलर। तो इनका आपको एडवर्ब बनाना है तो इन्हें कवार्डली मैनर, इन्हें निगार्डली मैनर, इन्हें स्कॉलरली मैनर। तो इस तरह से आप बोलेंगे तो आपको ये याद रखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आएगा इनफ का। तो इनफ का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, ही हैज मनी इनफ टू बाय दिस कार, यानी कि इस कार को बाय करने के पास उसके पास पर्याप्त जो है मनी है। तो जब कभी भी आप इनफ का यूज करेंगे तो नाउन से पहले आप यूज करते हैं और एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद आप इनफ का यूज करेंगे, या फिर ये कह लो कि एडजेक्टिव आपका इनफ से पहले आता है और नाउन आपका इनफ के बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए, ही हैज मनी, मनी क्या है? आपका नाउन है। तो आप कैसे बोलेंगे? ही हैज इनफ मनी, यानी कि इनफ के बाद आप क्या यूज करेंगे? नाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, इनफ के बाद आएगा तो आप बोलेंगे ही हैज इनफ मनी टू बाय दिस कार। क्लियर है सबको? तो इस तरह से आपको बोलना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा इनफ का ही है। एक और कंसेप्ट क्या है इनफ का? तो इनफ के पहले हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। इनफ के पहले हम हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। तो 3 डिग्री आपकी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम इनफ से पहले हमेशा क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, और हमेशा आपको इनफ के पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री देकर क्या दी जाएगी? एरर दी जाएगी। तो देखिए, ही इज फास्ट इनफ टू डिफीट यू। जब आप इसको रीड करेंगे तो रीड करने में इसमें कोई भी एरर आपको नहीं लगेगी, लेकिन ग्रामर का रूल क्या है कि इनफ से पहले हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। तो फास्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या है? फास्ट। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है फास्टर, फिर फास्टेस्ट। तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे? फास्ट। तो ही इज फास्ट इनफ टू डिफीट यू। तो पॉजिटिव डिग्री आप लोग यूज करेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? इसको नोट डाउन करते रहना, साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा एज का कंसेप्ट है, इसको रब करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। तो कुछ वर्ड आपके ऐसे हैं जिनके साथ हम एज का यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को वैसे ही याद रखने हैं। तो कैसे रखेंगे आप याद? RDDTVK। तो RDDTVK ये कुछ वर्ड है जिनके साथ हम एज का यूज करते हैं। जैसे R से बनेगा रिगार्ड, D से बनेगा डिस्क्राइब, D से बनेगा डिफाइन, T से बनेगा ट्रीट,
वी से बनेगा व्यू और के से बनेगा नो। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनके साथ हम एज का यूज करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। तो आपको याद रखना है RDDTVK, ठीक है। तो रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो कुछ वर्ड हैं जिनके साथ हम एज का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए रिगार्ड है तो रिगार्ड के साथ आर है, तो आर के साथ हम एज का यूज करेंगे तो आप बोलेंगे आई रिगार्ड हिम हैज माई ब्रदर, ठीक है। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। तो इसी तरह से कुछ सेंटेंस हैं जिनके साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं, एज का यूज नहीं करते हैं। तो वो कौन से हैं, तो आपको याद रखना है नेट CCAMC। तो नेट CCAMC से आप याद रखेंगे। तो ये क्या है, नेम, फिर इलेक्ट, T से थिंक, फिर CC से बनेगा कॉल, फिर अगले C से कंसीडर, फिर अगले A से बनेगा अपॉइंट, फिर M से बनेगा मेक और फिर C से बनेगा चूज। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनके साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं। यदि मान लो आपको यहाँ पर दिया हो आई कंसिडर हिम, तो कंसीडर के साथ हम एज का यूज नहीं करेंगे और आपको एग्जाम में दिया जाएगा इन शब्दों के साथ एज दिया जाएगा और आपको यहाँ पर एज यूज नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एज किसके साथ यूज करेंगे और एज किसके साथ यूज नहीं करेंगे। तो इसी तरह से आप याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। आगे चले, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा आल्सो का। क्या है आल्सो, सी फाउंड हर बैग एंड मनी आल्सो, यानी इसका आपका बैग भी मिल गया और मनी भी मिल गए। तो जब कभी भी आप आल्सो यूज करो तो सेंटेंस के लास्ट में हम आल्सो का यूज नहीं करते हैं। तो सेंटेंस के लास्ट में हम यूज करेंगे टू का या फिर एज वेल का। टू और एज वेल का हम यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आई सी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, या फिर बोलेंगे मनी एज वेल, ठीक है। बैग तो मिला ही मिला और मनी भी मिल गए साथ के साथ। तो आल्सो का हम कभी भी सेंटेंस के बाद में यूज नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को जो हमारी सीरीज है ये कैसी लग रही है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा इन्वर्जन का है। इन्वर्जन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए हम पढ़ते हैं नेवर इन द हिस्ट्री, तो इतिहास में कभी भी देयर हैज बीन एज श्रूड अ मेंटर एज चाणक्य, कि चाणक्य के जैसा जो चतुर मेंटर है नहीं रहा है। तो देखिए जो भी आपके नेगेटिव एडवर्ब होते हैं ना, उनके साथ हम इन्वर्जन यूज करते हैं। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। जैसे नेवर क्या है आपका नेगेटिव एडवर्ब है, नेवर इन द हिस्ट्री तो देयर क्या है आपका सब्जेक्ट है और हैज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट से, तो आप क्या बोलेंगे, नेवर इन द हिस्ट्री हैज देयर बीन एज श्रूड अ मेंटर एज चाणक्य। क्लियर है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लगा देंगे सब्जेक्ट से। तो इसके अलावा कुछ और आपके नेगेटिव एडवर्ब हैं जिनके साथ हम इन्वर्जन यूज करते हैं, तो आप लिख लीजिए वो कौन कौन से हैं। वो है रेयरली, उसके बाद है सेल्डम जो आपके नेगेटिव होते हैं, हार्डली, स्कार्सली SCARCELY, ठीक है। रेयरली, सेल्डम, हार्डली, ठीक है। इस तरह से आपके, उसके अलावा आपका नेवर हो गया, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा फिर नाइदर है आपका, फिर बेयरली है, नाइदर, बेयरली, ये आपके कुछ वर्ड हैं नेगेटिव एडवर्ब्स जिनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्जन यूज करते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, सब्जेक्ट से पहले। तो आपको याद रखने हैं रेयरली, सेल्डम, फिर आपका हार्डली, स्कार्सली, नाइदर और आपका फिर बेयरली, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखने हैं। एक और है आपका नेवर। क्लियर है, तो ये वर्ड आपके हैं जिनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट से। आगे चलते हैं, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू टॉक लाउडली। तो टीचर्स ने स्टूडेंट को रिक्वेस्ट की, यानी कि आस्क किया कि वो क्या बोले, लाउडली बोले, ताकि उनको सुन सके। तो सुन सकने की सेंस में हम यूज करते हैं हमेशा अलाउड।
वो साउंड इतनी होनी चाहिए कि हमें ऑडिबल हो। तो ऑडिबल साउंड की सेंस में, ऑडिबल यानी कि सुनने के लायक, ऑडिबल साउंड की सेंस में हम अलाउड का यूज़ करते हैं, लाउडली का यूज़ नहीं करते हैं। तो लाउडली होता है आपका विद मेक लॉट ऑफ नॉइस, यानी कि जिसमें आपकी नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाउडली यूज़ ना करके अलाउड यूज़ करेंगे, तो वो सेंस होती है आपके जिसमें आपकी साउंड इतनी हो कि आपको अपने कानों तक सुन सके, ठीक है। कोई टीचर बोल रहा है और बच्चे बैठे हैं, तो सभी बच्चों को, जो लास्ट बेंच पर बैठा उसको भी वो साउंड ऑडिबल हो, तो उस सेंस में हम क्या बोलते हैं, अलाउड, ना कि लाउडली। तो ये नॉइस की सेंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्न्ड मनी। अब देखिए हार्डली, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा हार्डली और हार्ड। अब हार्ड क्या होता है, मेहनत से, कोई चीज़ आप मेहनत से अर्न करते हैं तो वो होता है हार्ड, और कोई चीज़ आप मुश्किल से अर्न करते हैं तो वो होता है हार्डली। तो हार्डली आप सेंस में यूज़ करते हैं मुश्किल से, और हार्ड आप यूज़ करते हैं मेहनत से। तो ये क्या है, वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्न मनी, यानी कि मनी आप मुश्किल से अर्न नहीं करते, तो मनी आप मेहनत से अर्न करते हैं। तो यहाँ पर आप बोलेंगे ट्राई टू सेव आवर हार्ड अर्नड मनी, यानी कि जो हमने मेहनत से पैसा कमाया है उसको हमें ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बचाने की, सेव करने की। नेक्स्ट कंसेप्ट है यू ऑलवेज कम लेटली टू क्लास। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लेटली और लेट, लेटली और लेट। तो लेट होता है आपका देर से, तो देर से की सेंस में हम बोलते हैं लेट, आई केम लेट। और लेटली होता है आपका प्रेजेंटली, जो हाल फिलहाल में हुआ हो, प्रेजेंटली, लेटली आपका हाल फिलहाल में। तो ये आपका हाल फिलहाल होगा, ये लेट आपका देर से। तो यहाँ पर टीचर क्या बोल रहा है, यू ऑलवेज कम लेट टू क्लास, कि आप क्लास में हमेशा देर से आते हो, तो यहाँ पर आप बोलोगे लेट, यू ऑलवेज कम लेट। यहाँ पर लेटली नहीं बोलोगे, तो लेटली होता है हाल फिलहाल में, क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा यहाँ पर, इसको रब करते हैं एक बार, इसको नोट डाउन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है टू मच और मच टू का। अब देखिए जो मच टू है, इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के पहले हम मच टू यूज़ करते हैं, और टू मच का हम यूज़ करते हैं नाउन से पहले। तो इसी तरह से नन टू और टू नन का भी है। तो मच टू, जिसके साथ भी आप टू यूज़ करें तो सभी के साथ ध्यान रखना है, मच टू, नन टू, ये आपका अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले आएगा, और नाउन से पहले आप यूज़ करेंगे टू मच। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। अब पेनफुल क्या है आपका, पेनफुल है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, तो इससे पहले आप क्या यूज करेंगे, मच टू, ठीक है, ना कि टू मच, ठीक है। पेन आपका क्या है, नाउन है, तो पेन से बना है पेनफुल, तो हिज फेलियर, जो उसका फेलियर है, इज मच टू पेनफुल फॉर मी, कि मेरे लिए को क्या है, पेनफुल है, क्लियर है। तो मच टू और टू मच में ये डिफरेंस है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है सभी के सभी वे कंसेप्ट हैं जो आपके रिपीट होते हैं, जो हर बार यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑल का, ही इज क्वाइट ऑल राइट। तो क्वाइट और ऑल को हम कभी भी एक साथ यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वाइट और ऑल कभी भी दोनों एक साथ यूज नहीं करते हैं, या तो आप बोलोगे ही इज क्वाइट राइट, या फिर आप बोलोगे ही इज ऑल राइट। तो एक आप हमेशा यूज करोगे, या तो आप बोलोगे ही इज क्वाइट राइट, या फिर आप बोलोगे ही इज ऑल राइट। दोनों अलग अलग यूज होते हैं, दोनों एक साथ कभी भी यूज नहीं होते हैं, क्लियर है सबको। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट है आज की वीडियो का हमारा, सी सेंग इन द टाउन हॉल वेल लास्ट नाइट। अब देखिए कई बार आपका क्या होता है, एडवर्ब आप एक साथ यूज कर लेते हैं, तो उनका जो यूज होता है करने का पैटर्न वो होता है मैनर, प्लेस और टाइम। यदि आप एडवर्ब ऑफ मैनर यूज कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं, तो आपका जो प्लेसमेंट होगा पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, क्लियर है। अब देखिए सेंटेंस है सी सेंग, यानी कि उसने जो गाना गाया,
कहाँ पर गया, इन द टाउन हॉल वेल लास्ट नाइट। अब जो मैनर है आपका क्या है, वेल, जो उसने गाना गाया कैसे गाया, अच्छा गाया, तो मैनर पहले आएगा, कहाँ पर गाया, इन द टाउन हॉल, और टाइम कहाँ है आपका, लास्ट नाइट। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे सी सैंग वेल, पहले आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, उसके बाद आप प्लेस यूज करेंगे सी सैंग वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट, यानी कि पहले मैनर आएगा कि किस मैनर में किया है, फिर प्लेस कौन सी जगह पे किया है, उसके बाद टाइम कौन से टाइम पे किया है। तो इसी तरह से जो वेल है आपका उठ के इन द टाउन हॉल के पहले आ जाएगा, सी सैंग वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट। क्लियर है। तो ये थे आज की वीडियो के आपके कंसेप्ट एडवर्ब के। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, पढ़ाया और समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को जो हमारी ये सीरीज़ है कैसी लग रही है। आज की वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।